कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्यों लगता था कि जिस घोटाले के सारे सूत्र, सारे तार उनसे जुड़ रहे हों, वो सरकार के मुखिया थे और उनकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें कई गवाहों ने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में थी सारी चीजें और कहीं कहीं उनकी संलिप्तता भी थी। उसके बाद भी उनको ऐसा क्यों लगता रहा कि मेरी गिरफ्तारी बच सकती है? 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी के एमएलए और मंत्री भी रहे अरविंद जी की सरकार में, सोमनाथ भारती, उनके लिए एक ट्वीट किया था। तब उनको पुलिस ढूंढ रही थी, जैसे अभी केजरीवाल जी का मसला आया, तब उनको ढूंढ रही थी, वो भागे फिर रहे थे। तो कहा कि सोमनाथ भाग क्यों रहा है, बदनामी करा रहा है, पार्टी के लिए शर्म की स्थिति बन रही है, उसको सरेंडर करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। ये उपदेश केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को दिए थे, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए अंतिम क्षण तक भागते रहे, कचहरी दर कचहरी। अंततः हुआ वही जो होना था, गिरफ्तारी हो गई। अब इसमें कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई। अदालत में क्या होगा मैं उस पर न चर्चा करना चाहता हूं, न उसमें कोई टिप्पणी। वो अदालत जाने, वकील जाने, जज साहब जाने। लेकिन कुछ सार्वजनिक जीवन से जुड़ी चीजें आई। बताया जा रहा है कि केजरीवाल साहब के घर में, शीश महल में, ईडी को अपनी जासूसी वाले कागज भी मिले। ईडी वाले बेहोश होते होते बचे, बोले गुरु ये तो आज तक कहीं नहीं देखा। रुपया मिला, पैसा मिला, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब मिले छापों में, लेकिन ऐसा नहीं मिला कि कोई आदमी 150-200 पन्ने टाइप करा बैठा है बिल्कुल कि ईडी का रामलाल नाम का अधिकारी, उसका पूरा सिजरा क्या है और श्यामलाल का सिजरा क्या है और कौन की संपत्ति कहां है और किसकी रिश्तेदारी कहां है और कौन कौन सा केस देख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्या ऐसा कोई करता है? एक तीसरी बात जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है आज चर्चा के लिए, वो ये, कल रात में अचानक से मैंने देखा जब अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई कि इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेताओं को ने यह ऐलान कर दिया कि अब क्रांति को कोई नहीं रोक सकता, क्रांति चल दी और क्रांति आके रहेगी। मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो पानी पी के सो जाओ, टीवी बंद करो, रात ज़्यादा हो गई, अब क्रांति जहाँ तक पहुँचेगी सुबह देखेंगे कहाँ तक आई है, रात भर कहाँ तक देखें फिर क्रांति को। सुबह मैंने देखा तो क्रांति कहीं टहलती नहीं मिली। मैंने कहा अरे ये डिजिटल क्रांति थी। बाद में मैंने एक ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से पूछा कि भाई क्रांति क्यों नहीं आई? बोले हम आप भी मजाक करते हो, डिजिटल का काम है कि कोई रियल क्रांति आप ढूंढ रहे थे? मैंने भाई मैं तो पुराने ख्याल का आदमी, मैं तो समझ रहा था कि क्रांति का मतलब भारत बंद, दिल्ली बंद, देश बंद, लाखों लोग सड़क पर, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हाहाकार, केंद्र सरकार अस्त व्यस्त, राज्य सरकारों को पसीना आ जाए। मैं तो सोच रहा था इतना बड़ा काम हुआ है, अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई है और देश के सीताराम येचुरी तक ने घोषणा कर दी थी कि क्रांति आके रहेगी। अखिलेश जी ने कर दी, ममता जी ने कर दी, स्टालिन ने कर दी कि अब कोई भाई का लाल क्रांति को नहीं रोक सकता ना। किसी का जन क्रांति, किसी का कोई क्रांति, लेकिन क्रांति सब में कॉमन था। और सुबह मैंने देखा कि मनोज कुमार की एक
फिल्म आई थी क्रांति, वो तक नहीं चल रही कहीं कि वही लगा लेते, मान लो उसी से मन बहलाते कि भाई क्रांति नहीं। लोकसभा चुनाव सर पर हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? सत्यनारायण की कथा की तरह की ट्वीट क्यों नहीं किया? कानून अपना काम करेगा, हमको अदालत पर भरोसा है, ये कह के सो जाते, आपकी भी इज्जत बचती। ये काहे को फैलाए कि छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, क्रांति ला देंगे, कोहराम ला देंगे। एक बड़े नेता ने कहा कि सुनामी आ जाएगी। मैंने देखा घर का नलका खोल के उसका भी प्रेशर बढ़ा नहीं, सुनामी तो छोड़िए। ये क्या तमाशा है? और अगर बोला तो होना चाहिए था। कहां आपने देखा क्या को पंजाब से ऐसी खबर आई कि 10-5 लाख आदमी मार्च करता हुआ निकल लिया पंजाब में? नहीं। दिल्ली में आपने कहीं देखा कि 2-3 करोड़ की आबादी है, लाख आदमी भी कहीं उतरा नहीं, 1000, 2000, 2500। ये इंडिया अलायंस की ताकत का भी इम्तिहान हो गया। इंडिया अलायंस को अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, और अगर किया था तो अखिलेश यादव से लेके ममता बनर्जी से लेके इनको हमारी तरह से टिकट तो लेनी नहीं, रेलवे में रिजर्वेशन तो कराना नहीं, ना बस में जाना। ये तो कथा भागवत में भी जाते हैं, कहीं तो अपने निजी विमान से जाते हैं। ये सब लोग निजी विमान से दिल्ली आते और सुबह दिल्ली में एक पैदल यात्रा निकाल देते, तो भी मुझे लगता है कि चलो कुछ तो क्रांति दिखी। कुछ नहीं। और उस पर जिद ये कोढ़ में खाजिए कि सरकार जेल से चलाएंगे। केजरीवाल जी भी जानते हैं कि चल नहीं सकती, उनकी पार्टी भी जानती है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, लेकिन मन की मौज है, तफरी है, बोले जेल से चलाएंगे। भारत के लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा अशुभ दिन क्या हो सकता है कि कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। इतना भ्रष्टाचार तो लालू जी ने भी दिखाया था। जब उनकी गिरफ्तारी का मसला आया तो उन्होंने कहा भाई 2-4 घंटे हमको दे दो, हम राबड़ी को सीएम बना दें, उसके बाद इस्तीफा दे जाएंगे। इंडिया अलायंस को इतना सीखना चाहिए शिबू सोरेन के लड़के से, हेमंत से। 9 बजे ईडी वालों ने उसको पकड़ा घर से, कहा चलो, तो उसने कहा गवर्नर के यहाँ आप ही लिए चलो, हम वहीं इस्तीफा दे देंगे, उनसे साइन हो जाएगा, 9/5 पे वो इस्तीफा मंजूर करेंगे, 9/8 पे आप गिरफ्तारी दिखा देना, कम से कम इज्जत बच जाएगी भाई, एक्स चीफ मिनिस्टर। और केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसे नहीं चलता मित्र। लोकतंत्र तो लोकतंत्र की ही हिसाब से चलेगा, वो आम आदमी पार्टी या खास आदमी पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा। हमारे साथियों ने रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश तो? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए। पूरी गुंडागर्दी है। दिल्ली में नई शराब नीति से निकला जिन्न केजरीवाल सरकार के ऐसे पीछे पड़ा कि अब खुद केजरीवाल भी कटघरे में आ खड़े हुए। गुरुवार को 10वें समन के साथ पहुंची ईडी की टीम ने करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं केजरीवाल। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश तो? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करता रहूंगा। ठीक। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। ईडी का आरोप है कि एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने से लेकर लागू करने तक में गड़बड़ी की गई। इस कथित
शराब घोटाले में राज्य सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आरोप ये भी है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस फीस के 136 करोड़ रुपए माफ कर दिए। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए जो गुजरात और गोवा के चुनाव में खर्च किए गए। केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन वाले नेताओं में भी वार पलटवार का सिलसिला चला। गुरुवार रात से सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक दूसरे पर शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। राहुल प्रियंका से लेकर अखिलेश यादव तक सभी ने इसी गिरफ्तारी की निंदा की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। बहरहाल ईडी ने इस मामले में अब तक 6 चार्जशीट कोर्ट में दायर की हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। वहीं ईडी द्वारा इस मामले में ये 16वीं गिरफ्तारी है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के खेमे में सोशल मीडिया पर तो जोश दिखा, लेकिन जमीन पर कोई जोर नहीं दिखा। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे आएगी क्रांति। सवाल यह भी है कि क्या जेल से सरकार चला सकते हैं केजरीवाल। अब मसला ये नहीं कि केजरीवाल जी जेल में कितने दिन रहते हैं, हालांकि ग्रह नक्षत्र तो खराब चल ही रहे हैं इस वक्त। ईडी के चपेटे में जो आ गया वो फिर भैया आ ही गया। 24 महीने सत्येंद्र जैन को हो गए। वो मुंसिफ की अदालत से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत तक में मेरे ख्याल से 70-75 एप्लीकेशन लगा चुके जमानत की। सब पर आता नो, रिजेक्टेड। 13 महीने सिसोदिया जी को हो गए राम राम जपते हुए, वहां भी ये वही हाल है। 5-6 महीने संजय सिंह को हो गए। तो जो गया सो लंबा गया, ऐसा कहा जा रहा है। कल क्या हो ईश्वर जाने। लेकिन अब आज विषय जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये कि जेल से सरकार चलाएंगे, ये जिद क्या कहती है? क्या ये जिद संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा से मेल खाती है या मेरी मर्जी टाइप का एटीट्यूड है? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। खेमचंद जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी का स्वागत है। जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता। जगदीश जी का बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त सैयद मोहम्मद तकी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तकी साहब का स्वागत है। और अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद भाई का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, एक छोटी आरंभिक टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। चूंकि मामला आज बहुत गर्म है, तो मुझे पता है एक बार अगर मैं गाड़ी उधर ले गया तो फिर आप तक लाना मुश्किल हो जाएगा। इतना संघर्ष आज होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी और प्रश्न वही, आप दोषी हैं, निर्दोष हैं, ये अदालत तय करेगी। लेकिन जेल से सरकार चलाएंगे, ऐसी थितरई तो जयललिता ने नहीं की, लालू ने नहीं की। बड़े बड़े दिग्गज लोग जेल गए और अभी इंडिया अलायंस में फिर हेमंत सोरेन बुरा नहीं मान जाएंगे। फिर शिबू सोरेन तो अभी हैं, बीमार हैं, लेकिन हैं तो वो सोनिया गांधी को फोन करके नहीं डांटेंगे कि हमारे लड़के ने कौन से कांटे थे, हैं? इससे इस्तीफा दिलवा दिए तुम लोग। बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, और केजरीवाल जेल से चलाएंगे। अरविंद जी, देखिए, मैं संक्षिप्त जवाब देता हूं इसका। एक गीत है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। उतरे थे, सार्वजनिक जीवन में आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए,
और सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। और आज स्थिति ये है कि जब गिरफ्तारी हुई है तो पहले जो व्यक्ति, जो शख्स, आदरणीय केजरीवाल जी ये कहते थे कि आरोप लगे तो ही आप रिजाइन दे दो, आज गिरफ्तारी के बाद भी कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। ये इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। और भारत के लोकतंत्र में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जब कोई जेल गया हो और कह रहा हो कि मैं अपने पद पे बैठा रहूंगा। और कुछ मैंने सुना, एक लाइन में और पूरा करूंगा, मेरे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़े मुख्यमंत्री को जब वो जेल जाता है। लेकिन संविधान में ये प्रावधान जरूर है कि राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो व्यवस्था जब टूटेगी, खंडित होगी, तो उस स्थिति में राज्यपाल, उपराज्यपाल को अधिकार होता है कि वो केंद्र को रिपोर्ट करे कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। और उसके बाद क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है अमिताभ जी। मुझे लगता है केजरीवाल जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने ये जिद 2-4 दिन में नहीं छोड़ी तो शासन केंद्र के अधीन चला जाएगा। ये हमसे अच्छे से केजरीवाल जानते हैं, इसीलिए शायद वो जिद भी कर रहे हैं। वो भी तू डाल डाल में पात पात हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग अर्ध सत्य बोल रहे हैं। ये ठीक है कि संविधान ने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए लिखा भी नहीं। जोशी साहब, कभी सोचा नहीं था कि जो जेल चला जाएगा वो भी कहेगा हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। संविधान ने तो ये सोचा था कि जेल जाने वाले कुर्सी तक आए क्यों। उन्हें क्या पता था 2024 में मार्च महीना ऐसा भी आएगा। खैर, लेकिन जब आप जेल में होते हैं तो आप पर जेल मैनुअल लागू होता है, ये बात तो सबको पता है। जेल मैनुअल में सरकार चलाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग भी कलाकार हैं। वो हमारे तकी साहब के नेता जैन साहब जब जेल गए तो वो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता के मालिश करा रहे थे, फिर वो भी मालिश भी हम लोग बंद कराए, उनका वीडियो दिख चल गया। तो जेल मैनुअल तो लागू होगा। जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा कि कैबिनेट मीटिंग, पार्टी मीटिंग है, चाय नाश्ता, बैठक, कॉन्फ्रेंस, कहीं नहीं लिखा। हफ्ता में एक चिट्ठी लिखने की इजाजत है, वो भी जेलर के थ्रू जाएगी, जवाब भी जेलर के थ्रू आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए सरकार वहां से नहीं चल सकती। जो लोग कह रहे हैं चल सकती है वो फिर गलत बोल रहे हैं। तकी साहब, 2015 में अरविंद जी ने सोमनाथ भारती को कहा था कि ये बेशर्मा है, मैं ये पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहा है। क्यों भाग रहा है पुलिस से? इसको गिरफ्तारी देनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। हम लोग तो भगत सिंह है, दूसरे रास्ते के लोग हैं। और जब अपने पे आई तो बोले भाग मिल्खा भाग। नहीं, अब कहां तक भागोगे? मामला गड़बड़ हो गया। तकी साहब, देखिए, ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है मीडिया में बार बार कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो समन भेजा था ईडी ने, उसका कोई जवाब नहीं दिया। हर समन का जवाब दिया गया है और लिखित में भी देने की बात की गई थी और रिकॉर्ड देने की बात की गई थी। लेकिन ईडी बीजेपी के इशारे पर बजिद थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस आए और अपना बयान दे। जो भी मामला, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को अभियुक्त नहीं है, उनको पूछताछ के लिए बुलाना था, उनसे बयान लेना था। बयान कहीं भी ले जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं कि ईडी के अंदर के बयान ऑफिस में आकर देना, लेकिन बीजेपी के इशारे पे किया गया। और जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि अगर मैं ईडी कार्यालय जाऊंगा तो ईडी मुझे जानबूझ गिरफ्तार करेंगे, वो बात तक हो गई कल। नहीं, लेकिन तकी भाई, लेकिन वो तो भगत सिंह थे। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल तक का टाइम दिया था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर जल्दबाजी में जानबूझ कर उनको रोकने के लिए राजनीति से प्रेरित होकर गिरफ्तार किया गया। एक भी सबूत नहीं मिला, न मनीष सिसोदिया के खिलाफ, न सत्येंद्र जैन के खिलाफ, न संजय सिंह के खिलाफ, सबको छान मारा। अब पीएमएलए में उन्होंने चेंज किया, उसमें कहा गया है कि वह गिल्टी फ्रॉम डे वन, गिल्टी है, गिल्टी नॉट प्रूवन। उन्होंने चेंज कर दिया, इनोसेंट नॉट प्रूवन गिल्टी, ये करिए गिल्टी फ्रॉम फर्स्ट डे, गिल्टी फर्स्ट डे से। तो उसमें अभी दूसरी बात, वो जेल में नहीं है, वो ईडी की जुडिशियल कस्टडी में है। जेल में होना और जुडिशियल कस्टडी में होना बहुत फर्क बात है। जब कस्टडी में तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा है। सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी आरोप लगा, मैं आपका आरोप लगा दूं कि आपने मुझे डिबेट में बुलाने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए लिए, आपसे विधानसभा ने 1 लाख रुपए लिए डिबेट बुलाने के लिए, तो सिद्ध करना पड़ेगा उसको। ठीक है भैया, ठीक है, नहीं होता आरोप लगाना। ठीक भैया,
अरे रुको रुको महाराज, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलो, अब तो जो होना तो हो गया, अब तो ये सब बातों कोई अर्थ नहीं, दोषी नहीं, बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या, छोड़ो, अब तो मुकदमा वकील साहब लड़ेंगे, जज साहब छोड़ेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं तो वही सत्यनारायण कथा करो। अरे रुको यार, जनता कुछ से कुछ हो रहा क्या भाई साहब, जनता कैसे तय कर लेगी? लोकतंत्र है, जेल का फाटक जेल अदालत से खोलेगा मित्र, ऐसा थोड़ी ना कि आम आदमी पार्टी का यूथ विंग तय कर ले, बोले आज सबको छोड़ा लेंगे, कोई लूट मचिए, ना ना ना, जज छोड़ेंगे तो छूटेंगे, नहीं तो जेल में ही रहना होगा। और वो 3 लोग, कोई हमसे कह रहा था वो तीनों प्रसन्न है, कह रहे चलो अब कम से कम मोनोटोनी खत्म हुई, नेता भी हमारा आ गया, अब हम लोग बैठ के चर्चा कर सकते हैं देश के विकास के लिए आगे क्या करना है तिहाड़ में। लेकिन वो बालक जरूर डर रहा होगा जो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट था, नहीं? खैर, राजकुमार जी, मैंने नहीं, जगदीश शर्मा जी, कल रात में मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने कुर्ते की बाहें समेट के डिजिटल मीडिया पर ठेल दिया, बोले क्रांति ला देंगे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। सुबह मैंने देखा तो कहीं क्रांति नहीं चल रही थी, नहीं, किसी ने अपने घर में क्रांति सिनेमा तक नहीं लगा के रखा, वही देख ले चलो कुछ क्रांति की फीलिंग आ जाए, नहीं। कांग्रेस में मैंने देखा राहुल गांधी मैदान में उतरते तो भी कुछ बात बनती, प्रियंका जी उतरती केजरीवाल के समर्थन में, वही आतिशी, अब वही क्या नाम उसका सौरभ, और डिजिटल पे आप सब लोग ठोके पड़े थे कि क्रांति ला देंगे, क्रांति ला देंगे। आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से ज्यादा हवा भर दी, इनको लगा कि वास्तव में आप लोग क्रांति ले आओगे। जगदीश जी, अमिताभ जी, आपने कहा कि आप 10 बजे सो गए थे, तो आप क्रांति कहां से देखते? दिल्ली का हर बॉर्डर सील था, धारा 144 लग गई थी, हर रात को 2 बजे मैं भी रोड पर देखने गया था, एक शादी से आ रहा था, तो पुलिस का बैरिकेड कि सरकार जारी हुई है, इतनी डरी में सोचा हुआ क्या, तो पता लगा केजरीवाल को पकड़ लिया, तो इसलिए बुरा हाल था। सवाल यह है कि लड़ाई भ्रष्टाचार की हो रही है, आप कितने प्यार से अंदाज से बता रहे हैं भ्रष्टाचार को, आप नहीं पूरी देश की मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, अच्छा लग रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलना चाहिए, पर छोटा भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार, जो हजारों करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार खोला है, एक मीडिया वाला नहीं बोल रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, वो सच में बोल भी नहीं सकते। मैं समझता हूँ, इसमें सफाई नहीं मांग रहा हूं मैं। भ्रष्टाचार 100 करोड़ की चर्चा इतनी बढ़िया है, जो अमित शाह का बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है, जो अडानी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी गृह मंत्रालय का चल रहा था, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके मंत्रालय में किसी की हिम्मत नहीं है। मैं समझता हूँ हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाईकमान बाहुबली सामने बैठे हैं। आप राहुल गांधी पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप केजरीवाल पर टिप्पणी कर सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा पर टिप्पणी कर सकते हैं, सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वाड्रा पे क्यों टिप्पणी करूंगा? वाड्रा से क्या लेन देना? वाड्रा तो कोई है ही नहीं कुछ, वाड्रा क्या मतलब भाई ना? अरे वाड्रा को मतलब आप जब मोदी कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, उसका कोई लेने देना नहीं, वाड्रा से क्या मतलब भाई देश का? हम लोकतंत्र का अमिताभ जी सुन भी तो लो, आपका 9 घंटे से भाषण सुन रहा हूँ, हमारी भी थोड़ी सी दलील सुन लो। बोलो भाई, बोल ही रहे हो। तो लो, आपकी हिम्मत में जब समझो, जब अमित शाह से पूछ लो कि जैसे इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा, आपकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार, डंडा और ईडी, डंडा दो ईडी का डंडा दो, धन लो चंदा लो, इस पर इसको दबाने के लिए तो केजरीवाल को उठाया, केजरीवाल को तो ईडी पहले भी उठा सकती थी, ठीक बात, संबंध में उठा सकती थी जी, उठा सकती थी, क्यों नहीं उठाया? ये भी खेल चल रहा था, पर देखे पीछे क्या हो रहा है उसकी चर्चा करोगे। ठीक, जगदीश शर्मा अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात, अब आगे। जगदीश शर्मा और उनकी पार्टी के गुरु वशिष्ठ, उनकी हिम्मत में तब समझूं, वो बोल रहे थे ना, उनको उत्तर दे दूं जरा पहले तबीयत से, है ताकि हमेशा के लिए उनको समझ आ जाए। उनकी हिम्मत में तब समझूं, और इंडी अलायंस के सारे बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत में तब समझूं, जितनों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वकील करिए, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए ना, हलफनामा देके। आप में हिम्मत है, जाइए ना, हलफनामा दीजिए, आपके बस का नहीं ना यार। डरपोक लोग नेतृत्व देश में क्रांति लाएंगे? अरे अपनी जान बचाए घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो यार। मैंने 1000 लोगों से कहा, सबने मेरा हाथ दबा दिया, बोले अग्निहोत्री जी मरवाओगे क्या मुझे? है वैसे 44 सीट बची है कुल, है आप जेल में चक्की पिसवाओगे हमको? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो साहस दिखाया, राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा सकते?
उनके पास वकील नहीं है क्या? ये पैसा नहीं है? ये फर्जी बातें करना बंद कर दीजिए आप लोगों ने। और सुन लो, ये भाषण दे रहे हैं कांग्रेसी, इन्होंने केजरीवाल को और फंसवा दिया। तारीख नोट करो, तकी तारीख नोट करना, इन आपको फंसवाने में इन कांग्रेसियों का बड़ा हाथ है। तारीख नोट करो, 3 जून 2022, अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में टाइप किए हुए 2 पन्नों का कांग्रेस का ऑफिशियल लेटर हेड, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के पास गया था कि केजरीवाल चोर है, उसको जेल में डालो। कांग्रेसी गए थे। अजय माकन कहते मैंने ये शराब घोटाला खोला है, क्रेडिट मुझे दो। ये भाषण दे रहे हैं जगदीश शर्मा। बताओ, इनको तो कुछ शर्म ही नहीं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो मुंह ढक के आना चाहिए था। बताइए, सुप्रिया सेनी श्रीनेत्र, ये तो कांग्रेस देखा है ना इन्होंने, वो कह रही थी कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो केजरीवाल की सरकार शराब का धंधा कर रही थी। सुप्रिया श्रीनेत्र, ये वो कांग्रेसी नहीं है। और माखन तो इसका ट्रेजरर है, जो मोतीलाल वोरा थे कल तक, वो माखन है। माखन ने कहा इस घोटाले को मैंने खोला है, माला मेरे गले में डालो, गेंदा की सही, गुलाब की ना सही। अब भाषण दे रहे हैं और इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय, नहीं मैं तो भाई घाट तक छोड़ के आता हूं, इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय केजरीवाल जी ने एक जनसभा में कहा था, तकी साहब आपके ध्यानार्थ, सारे भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है, सोनिया गांधी को पकड़ो, डालो जेल में, 2 दिन उस रिमांड लो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं, अगर असत्य हो तो मुकदमा कर दीजिए। इसलिए आपको कम से कम मान लो हिजाब नकाब तो नहीं चल सकता, लेकिन थोड़ा टोन तो धीमी रखो यार। यहां तक फंसे बैठे हो, भाषण लंबा दे रहे हो। खैर, जोशी जी, अखिलेश जी ने कहा कि नई जनक्रांति पैदा होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। क्या? मुझे एटा इटावा मैनपुरी तक में क्रांति कहीं टहलती हुई नहीं मिली, बाकी सब जगह तो छोड़ दो। वो तो आपका इलाका था, वही 10-5 हजार आदमी उतार देते सड़क पर। नहीं, क्रांति कैसे आएगी? या फेसबुक से आ जाएगी? अब मान लो ताकि उसको असली आपकी बात को असलियत समझ लेते कि नहीं क्रांति तो आई नहीं, बोल ही दिया सपा वालों ने, तो ये तो वैसे ही फंस जाते और ज्यादा। ये क्रांति के जोश में कुछ बड़ा फैसला कर लेते तब। ये तो अच्छा कि आपको जानते हैं इन्होंने भी कोई लोड नहीं लिया। मैंने लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी, मैंने जयललिता की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी। वो लोग छोटे नेता थे। जोशी जी, अमिताभ जी, आज का दिन उन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और उनके समर्थकों का, जिनके भ्रष्टाचार डीएनए में है। और भ्रष्टाचार डीएनए में इसलिए है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम कैमरे में रिश्वत लेके देश को भ्रष्टाचार की एक नई पाठ पढ़ाता हो, आज उनका दिन है कि वो भ्रष्टाचार पे नया नया लेक्चर दे। और आपने कहा है क्रांति का शब्द, क्रांति तो हो चुकी है। आदरणीय मोदी जी के, जब से आदरणीय मोदी जी ने नेतृत्व समाला, देश में क्रांति तो हो गई है। नहीं, अरे मेरा सवाल तो सुन लो। अखिलेश जी ने कल रात में लिखा 11:22 पर के क्रांति होगी। कहीं तो देश में दिखनी चाहिए ना क्रांति। नहीं, ये ऐसे लिख दिया। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अमिताभ जी पढ़ा लिखा आदमी, समझता हूँ। 2 मिनट का समय दे, धैर्य, हमने बहुत धैर्य देते आपके लिए। 3 मिनट का जी। देश में क्रांति हो चुकी है। 7,000 करोड़ का घोटाले वाला अजीत पवार, इस पे आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री जी ने, नीट एंड क्लीन है और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। ये कम क्रांति है। छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा आज मुख्यमंत्री है, इस पर घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। ये कम क्रांति है। अशोक चौहान आदर्श घोटाले वाले, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, बहुत लंबी फेरियत है।
तो इतने पवित्र लोगों को आज मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में आज बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ कर दिया गया भ्रष्टाचारियों को, तो ये कम बड़ा मेरे ख्याल से वो तो नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी इसी क्रांति की बात कर रहे हैं? ये क्रांति है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गया, फिर अखिलेश जी की बात समझ गया। अब ठीक है, अब ठीक है। तकी भैया देख लो, तुम भी गलत सुबह रात में उत्साहित हो रहे थे कि अखिलेश जी सपोर्ट में आ गए, उनने कहा हम क्रांति करेंगे। वो कह रहे क्रांति तो हो चुकी है ऑलरेडी। हम बहुत धैर्य दिखाते हैं आपको, सुनते धैर्य से जी। ये क्रांति केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है। और अभी अभी बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने करी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले डंडा, मेरे साथी ने बताया था कांग्रेस ने, लेकिन वो पूरा नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। डंडा, और डंडे के बाद चंदा, और चंदे के बाद उनको धमका देने का, ये ट्रेंड भी आदरणीय मोदी जी इस देश में लेकर आए। और वो लिस्ट है। और अभी आप कोरोना काल का जिक्र करा था अमिताभ जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका। उस कोरोना काल में उस कंपनी को धंधा दे रहे थे जो वैक्सीन बना रही थी, ये भी चंदे में धंधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। कोरोना का आपने उदाहरण देने का काम करा। और क्रांति कैसे होती है, केजरीवाल का विषय है आज, आप उस पर कुछ नहीं बोले, बाकी दुनिया में। मैंने पूछा, कहां बोले हो? मैं एक मिनट रुकना होगा। मैंने पूछा, अखिलेश जी ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी, सुन लीजिए वाक्य फिर से, केजरीवाल की, पुरानी बात नहीं, उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी जो 11 बजे अनाउंस हुई है, इसके बाद क्रांति जन्म लेने जा रही, जन क्रांति। मैं उस क्रांति को ढूंढ रहा हूं, आपने बोला ही नहीं उस पर। येदुरप्पा और येदुरप्पा के पिताजी तक आप बता गए। अमिताभ जी, जैसे आप भी छोड़ते नहीं, मैं भी छोड़ता नहीं। हम लोगों का लगभग 31 साल का कैरियर है। आप पत्रकारिता के, मैं भी राजनीति में बड़ा धक्के खाए आदमी। अब आ जाता हूँ आपकी क्रांति। मत खाओ महाराज जी। मैं क्रांति धक्के खा के बने हैं साहब। जी जी। क्रांति कैसे होती है, मैंने उस क्रांति को भी देखा है। और वो क्रांति कैसे आएगी? चुनाव जनता की अदालत में जाते हैं और जनता ही क्रांति करती है, 140 करोड़ के लोग। और वो क्रांति मैंने होती देखी है। ठीक है, वो मैंने होता, लास्ट विषय, एक सेकंड का, वो क्रांति मैंने होती देखी है अपने सामने। ठीक। आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार थी, इंडिया साइनिंग का नारा था, और कहाँ गायब हो गए मैंने देखा। ठीक। चलिए, तब तो फिर 4 जून को इस पर कसौटी पर कस जाएगी आपकी क्रांति। क्या 4 जून को इस समय हम आप बात करेंगे तो या तो हम माफी मांग लेंगे, आप माफी मांग लेंगे, भागने की गुंजाइश कहीं सुनी बातों में नहीं। क्या रखा दाएं बाएं में? 4 जून को कांग्रेस भी होगी, सपा भी होगी, मेरे साथ बसपा भी होगी, आप आदमी पार्टी भी होगी, भाजपा भी होगी। जनता जनार्दन जो निर्णय करेगा उसमें से एक को बधाई मिलेगी, बाकी को माफी मांगनी पड़ेगी। जोशी जी, इसमें गलत तो नहीं कहा? ईमानदारी की बात है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। हमारे उसमें ये तो हम भागने की इजाजत तो देंगे नहीं। अमिताभ जी, हम तो भागने वाले भी नहीं है ना, आप नहीं हो, मैं बता रहा हूं, अगर कोई सोचेगा भी तो नहीं देंगे। ठीक, खेमचंद जी, ठीक है, खेमचंद जी, कहा जा रहा है कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। आतिशी ने कहा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। वो अपने घर में रहें और चाहे रहें तिहाड़ में मनीष के साथ। ये तो स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। भारत में अभी तक किसी ने जेल से सरकार नहीं चलाई, आज तक कभी नहीं। खेमचंद जी, मामला तो बड़ा कैड़ा होता जा रहा है। कल को हो सकता है मतलब लोग कहें हमें भाई बाहर रास नहीं आता, हम जेल से ही काम करेंगे। क्या बोले, जब हम जेल मंत्री हैं तो हम जेल में ही रहेंगे, हम जेल से बाहर क्यों रहें? नहीं, ये तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने पहले एक मंत्री को लंबे समय तक जेल में मंत्री बनाए रखा, और उसने भी कई तरीके ढूंढ लिए मंत्रालय वहां से चलाने के लिए। और जेल में बैठे बैठे भी कैसे घोटाले होते हैं, कैसे रिश्वतखोरी की जाती है, किकबैक लिया जाता है, वो भी रास्ते उन्होंने वहां पे खोज लिए। ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल जी को भी नैतिकता को पूरी तरीके से त्याग के केजरीवाल जी को भी ये इसी तरीके से कहें कि हाँ, आप वहां से कंटिन्यू करिए और यहाँ से मंत्री काम देख लेंगे। और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि आरोप लगे हैं, और आरोप लगाना बहुत आसान है। मित्र, आपने जो पार्टी शुरू की थी, सब पे आरोप भी लगाए थे, और आरोप भी आप कहते थे कि आपके पास पोथियां पड़ी हैं, आपके पास बड़ी बड़ी कोठरी बनी हुई है सभी के खिलाफ, शीला जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, प्रियंका जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ।
बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से माफी मांगी, रिटर्न में माफी मांगी, कोर्ट में माफी मांगी और नेताओं से भी माफी मांगी। और उस समय नहीं, आपने कहा हमको था कि अरविंद जी की पार्टी का ये अच्छा लगता है, ये आरोप लगाने में भी 1 मिनट लगाते हैं और माफी मांगने में आधे मिनट लगाते हैं, झंझट ही नहीं। अमिताभ भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने कुछ स्टैंडर्ड तय किए थे कि मात्र आरोप पे इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ सिर्फ मात्र आरोप नहीं है, एजेंसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है, मल्टीपल नोटिस भेजे, नोटिस में आपसे सवाल पूछे, सवाल आपने जवाब नहीं दिया, तो अब आपको उन्होंने अपने गिरफ्तार किया है, अब अपनी कस्टडी में लिया है और आपसे पूछताछ की जा रही है। और इतना ही नहीं, आप कोर्ट गए और कोर्ट में आपने कहा कि ये जितने भी नोटिस आए हैं आप उनको एवेलुएट करिए और इनको आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये सब के सब इलीगल है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, इलीगल नहीं है, आपके नाम से आए और आपको जवाब देना चाहिए था। फिर आपने कहा ठीक है, हम जवाब देंगे साहब, हमें आप प्रोटेक्शन दे दीजिए कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए। अब कोर्ट ने पूछा एजेंसी से, भाई क्या है आपके पास, क्यों ना हम इनको प्रोटेक्शन दें। एजेंसी ने उनको बताया तो कोर्ट ने उसमें कोई डिसीजन नहीं दिया। अब आप कहते हैं कि 22 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए था। क्यों आप इसको डिफरेंटली क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं? इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि ईडी को जो कार्रवाई करनी है वो करे, 22 को फिर पुनः देखेंगे। अभी हम इंटरनली या इमीडिएटली हम कोई राहत नहीं देंगे, ना ही देने की जरूरत है, क्योंकि एजेंसी के पास जो सवाल है वो जरूरी सवाल है, एजेंसी की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र और वही कार्रवाई हुई है। पूरा समय दिया है, 4-5 महीने का पूरा समय दिया गया है। इसका मतलब खेमचंद जी मान लीजिए वहां तिहाड़ में जो कागज मिलता है जेलर के यहाँ से, कागज कलम मिलती है लाने के लिए, है ना, तो मान लो उसी पे आदेश जारी करने लगे केजरीवाल जी और फिर लड़के से बोले बाहर छोड़ आओ, गेट पे गुड्डू खड़ा है उसको दे देना, कहना ये सीएम ऑर्डर है, तब क्या होगा? बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल जी तो अमिताभ भाई ये भी नहीं मानते थे कि शराब का घोटाला हुआ है और उनके मंत्री जेल में गए और जेल में जाने के बावजूद भी उन्होंने माना नहीं। फिर उनके परम मित्र संजय जी जेल में गए, फिर भी उन्होंने नहीं माना और लगातार कहते रहे कि घोटाला नहीं। अब जब वो खुद फंस रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली वासियों के साथ मिलके संघर्ष करता रहेगा और केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे इस तरीके से वो और दिल्ली वालों को बदनाम ना करें और इज्जत ना करें, क्योंकि ये दिल्ली वालों की बेइज्जती है, ये दिल्ली की बेइज्जती है। ये 2.5-3 करोड़ जो दिल्ली के निवासी रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं कैसा आपका सीएम है, कैसे व्यक्ति को आपने चुना है, तो जेल में जाता है। ताकि भाई आ रहे ठीक, खेमचंद जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं अरविंद जी, एक बात खड़ी होती है, बड़ी मतलब तार्किक बात है, हाव नहीं। समाजवादी आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने हर नोटिस का सम्मान किया। अभी तकी भाई ने भी कहा, मेरी याददाश्त कहती हर नोटिस पर केजरीवाल जी ने एक कॉमन ड्राफ्ट कर रखा था, डेट बदल देते थे। ये नोटिस अवैध है क्या? ये नोटिस गैर कानूनी है, ईडी भाजपा की एजेंसी है एक्चुअली, और दस्तखत कर देते थे, कहते थे ये भेज दो उत्तर। अमिताभ जवाब देता हूं। एक मिनट नहीं, सवाल पूरा हो जाए। कल हाई कोर्ट को कागज दिखाए गए केबिन में जजेस को, उन्होंने कहा लाओ। उसके बाद हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, मैं कोट करता हूं अपनी जिम्मेदारी पर, ताकि भाई आप भी सुन लीजिए, भ्रम नहीं रहे मेरी बहस में। हाई कोर्ट की टिप्पणी थी ईडी से कि आपने केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपको किसने रोका? तो ईडी ने कहा था जरूरत होगी तो ये भी करेंगे। फिर समस्या कहां रह जाती है अरविंद सिंह? देखिए, मैं जवाब देता हूं। एक तो केजरीवाल जी को जब भी समन मिलता था ईडी से, वो कहते थे इलीगल है और जवाब भी देते थे कि भाई इलीगल है, मैं नहीं आ रहा हूं, मुझको किस हैसियत में बुला रहे हैं। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को सही तब मानता जो अपने स्टैंड पे कायम रहते हमेशा। जैसे कल हाईकोर्ट में जो सुनवाई में जो बातें हुई और उसके एक दिन पहले कोर्ट ने पूछा केजरीवाल साहब को कि ये समन का जो समन आ रहा है उस पर ईडी को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वहां अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा कि जितने समन मिले हैं इलीगल है, एक बार भी नहीं कहा। यदि उनके अंदर नैतिकता होती, हिम्मत होती, तो अपने एडवोकेट के माध्यम से कहते कि मैं इसलिए नहीं गया कि समन इलीगल था। कोर्ट में क्या कहते हैं, हमें जाने में दिक्कत नहीं है, हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, हम जाना भी चाहते हैं, बस इतना आश्वस्त कर दीजिए कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने कहा ये हम कैसे आश्वस्त कर सकते हैं? ईडी ने भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम गिरफ्तार करेंगे। फिर भी कोर्ट ने कहा कि आप पेपर दिखाइए, क्या साक्ष्य हैं। और जब उनके चैम्बर में जाके जजेस के पेपर दिखाए गए और उसके बाद केजरीवाल का जो प्रार्थना था कि हमें
जमानत दे दी, जमानत इस बात का आश्वासन दे दिया जाए गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया, उसको कहा कि आश्वासन नहीं दे सकते हैं। ये प्रूव करता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं जरूर सहमत था कि इनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो पुख्ता हैं, गंभीर हैं, और ऐसे में पहले जमानत की आश्वासन इनको और गिरफ्तारी न होने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। जी, और आप अनुमति दें तो 2 शब्द और मैं जोड़ूंगा। देखिए, गिरफ्तारी के बाद 2 ट्वीट आए, एक तो आदरणीय राहुल गांधी जी का आया और दूसरा अखिलेश जी का आया। अखिलेश जी ने क्रांति की बात की। इस देश में तो क्रांति बहुत हुई है। एक क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुई थी और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और इंदिरा गांधी की सत्ता थर्रा गई थी। मुलायम सिंह जी उसके साक्षी थे। अखिलेश यादव जी ने क्रांति कभी देखी नहीं है, तो उनसे क्रांति के बारे में समझ हो ये अपेक्षा करना बेकार है। दूसरा, कांग्रेस पे टिप्पणी करूंगा। 1 साल पहले तक कांग्रेस के नेता पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है और घोटाला हुआ है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और आज गिरफ्तारी की स्थिति पे विरोध कर रहे हैं। मैं एक लाइन में अपनी बात पूरी करता हूं। कांग्रेस के पीछे कुआं है और आगे खाई है, और दिक्कत यह है कि जाए किधर। इंडी गठबंधन में है तो पक्ष लेना जरूरी है, और विरोध कर चुके हैं तो उसका जवाब नहीं है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कांग्रेस ने स्वीकार किया कि बहादुर नेतृत्व है, हम कुआं में नहीं कूदेंगे, खाई में कूदने के लिए तैयार हैं। तकी साहब, जजेस ने फाइल अपने चेंबर में देखी करीब 40 मिनट तक। ईडी के ऑफिशियल्स उनके साथ रहे फाइलों के साथ, क्योंकि जजेस ने कहा था अरविंद केजरीवाल को ना सही हमको दिखाइए, हम देखेंगे कि क्या है आपके पास। उसके बाद जजेस ने कहा कि आप अरविंद को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आपको किसी ने रोका तो नहीं। तो ईडी ने कहा कि जरूरत होगी तो गिरफ्तार करेंगे, और रात में गिरफ्तार हो गए। इसकी एक व्याख्या यह भी होती कि जब जजेस ने फाइल देखी तो वो ईडी से ये भी कह सकते थे कि जो आपने दिखाया ये इतना पर्याप्त नहीं है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें। तकी साहब, नहीं, फेयर एनफ। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के धब्बे पड़े हुए हैं, उस दाग को अरविंद केजरीवाल के इस तरह के आरोप लगा के वो साफ करना चाहते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि इस पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन कहां से पैसे कितने खा रहा है, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है जहां जहां ईडी के रेट पड़ी है, कुछ दिन बाद वहां इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी खरीदे गए हैं, और सबसे ज्यादा बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। अब तो खैर बॉन्ड बंद हो गए, वरना आप भी बॉन्ड दिए थे। उसी बात सुन लिए, वही बात ईडी की और अदालत की। अभी आप देखा था, इससे पहले जब केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे 3-4 दिन पहले, वहां पे उनको जमानत नहीं दी गई थी, लेकिन जिस जज ने जमानत दी गई उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर तरह भी देखा आपने, जब हाई सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई जब फैसला सुना रहे थे, किस तरह की बहस हुई। मोहम्मद तकी, एक मिनट रुकेंगे आपको, एक मिनट रुकना होगा आपको। एक तथ्य आपने गलत दिया, वो तथ्य दुरुस्त कर दो, फिर आपको पूरा 1 मिनट और दूंगा। आपने तथ्य झूठ रख दिया। अरविंद को जो जमानत मिली थी 3 दिन पहले, वो इस केस में नहीं मिली थी। तथ्य मेरे शो में बिल्कुल साफ रहेंगे, उसमें छेड़छाड़ मुझे पसंद नहीं। वो जमानत मिली थी जब ईडी ने कहा कि ये हमारे नोटिस को डिफाई कर रहे हैं, ये गिरफ्तारी बनती है इनकी इसी आधार पर। कोर्ट ने कहा ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, 15,000 रुपया जमा करिए और आगे से ऐसा मत करिएगा। ये शराब घोटाले में जमानत नहीं मिली थी, ये घोर माठा नहीं करो महाराज ना, करने को नहीं कहा था। घोर माठा मत करो ना। अच्छा, हम करें जबरदस्ती कर दी, ठीक है तकी साहब, बीजेपी ने अपने दांत धोने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल किया है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल बाबू, एक मिनट, ठीक है भैया, अरे 1 मिनट रुक तो जाओ, आगे बात। हम आपकी बात और कहते दाग धुलेंगे नहीं कभी, ठीक, ये कह रहे आप स्थापित कर दी, मैंने बोल दी, अब तो रिकॉर्ड में आ गई। एक निवेदन मेरा था, क्या करोगे भैया, जेल में जो गया सो 13 महीना 24 महीना, मतलब दापी देख ही रहे हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं, ठीक। क्या करेंगे फिर आप? क्रांति आई नहीं, क्रांति भी आ जाती तो हौसला बढ़ता कि दिल्ली के सब तरफ वो हो गया। अच्छा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे जगदीश भाई कि 144 लगा दी थी, पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। 1 मिनट सवाल तो सुन लो भाई, हम तो आपके मित्र हैं यार, हम थोड़ी ना ईडी है जो हम पे चिल्ला रहे हो। अरे ईडी स्निप तो सुन लो यार। खैर, पंजाब में तो 144 भी आपकी जेब में है, कितने लाख आदमी वहां धरने बैठ गया। पश्चिम बंगाल में
144 भी आप ही लगाने वाले, वहां तो लगी नहीं। तमिलनाडु कांग्रेस का, कर्नाटक, कहां क्रांति आई? दिल्ली में तो बता दिया गवर्नर है, एलजी है, इसलिए 144 लगा दी। नहीं, वरना हम लोग क्रांति के लिए तैयार थे, क्रांति को ले आए थे, बस उतारने वाले थे सड़क पर, क्रांति चलो, तब तक 144 लग गई। तो बंगाल में क्यों नहीं क्रांति उतार दी भैया? तकी साहब बोलो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। ये पेपर नहीं पेश कर पाए जिसपे अरविंद केजरीवाल के साइन हो। जब अरविंद केजरीवाल को डिपार्टमेंट ही नहीं है तो एक पेपर पे साइन नहीं ढूंढ पाए अरविंद केजरीवाल। ठीक, अच्छी बात, अब सही बोले, अब सही बोले, देखो साइन नहीं करते, अब सही बोले मोहम्मद तकी। ठीक, एक पर्चा नहीं मिल रहा है, अरे पर्चे पे साइन नहीं मिल रहा है, कोई साबित नहीं कर पा रहे हो, जब मंत्रालय कोई तरीके के पास नहीं है। ठीक है, तो क्या तकी साहब आगे बात, अब आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। अब जगदीश जी अभी रुक जाइए। अब असली बात कही, रुक जाओ भैया, हाथ नीचे करो, हमने देख लिया, हाथ नीचे करो। असली बात अब कही मोहम्मद तकी ने कि जब हमने जेब में पेन दिखाने के लिए रखा, अपने पास कोई मंत्रालय ने रखा, लेकिन इससे छूट नहीं मिलती। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी में है तो लोग पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी जानबूझ के ऐसा शो करते होंगे कि हम तो अब ऐसे हैं, वरना अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता होगी और बाकी लोगों को भी, तकी साहब को भी। कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत से बंधी होती है। आपके पास पेन है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसी ठगी फिर तो सब कर ले कि हमने तो कोई विभाग ही नहीं रखा, नहीं चलता भाई साहब, जेल फिर भी जाना पड़ता है। ये ठगी नहीं चलती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगा। आपकी कहनी थोड़ी चलेगा कि नहीं नहीं हम राघव चड्ढा ने कह दिया कि केजरीवाल जी का कोई मसला नहीं। राघव चड्ढा कैसे चलेगा? क्या ऑर्डर भी आते हैं, उसपे एलजी के ऑर्डर भी आते हैं दिल्ली के। ठीक, तो आप एलजी, तकी साहब एक मिनट, थेथराई नहीं करो, एलजी के खिलाफ मुकदमा दायर करो। मैंने रोका, आप दायर करो, मैं वो एलजी के खिलाफ भी एक शो करूं। आप नहीं कर सकते दायर मुकदमा, हम आपकी भी वो जानते हैं ना, देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति भगत सिंह। आप फोटो लगा सकते हो भगत सिंह की, भगत सिंह हो नहीं मित्र, होते तो क्या फर्क था, छाती खोल खड़े होते। छोड़िए जगदीश जी, मसला वो कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, हमको वहां भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जन ज्वार सड़कों पर नहीं दिखा कि चीफ मिनिस्टर में कैबिनेट सड़क पर मार्च कर रहे हैं और हाहाकार मच गया है और लग रहा है कि भारत में एक नई इबारत लिख गई। ऐसा हमको किसी राज्य में नहीं दिखा। क्यों? अमिताभ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पिछले मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते, लेटेस्ट नए मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आप अच्छे पत्रकार हैं, ये भी ठीक है, पर दोनों तरफ की बात करेंगे तो जनता आपके शो को देख के पसंद भी करती है। एक तो 100 करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला, क्या ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री को वहां नहीं भेजनी चाहिए? सारे काम ही सुप्रीम कोर्ट करेगा। इतना बड़ा घोटाला कोई बोल नहीं रहा है, 100 करोड़ का हाहाकार मचा दिया, सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं सुबह शाम रात दिन, और अभी 10 दिन और दिखाएंगे, क्योंकि बॉन्ड वाले को दबाना है, बॉन्ड की चोरी डकैती को दबाना है। उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने पैसा दिया, क्यों दिया है और किस वक्त दिया, किस वक्त उनको ईडी पहुंची, कितने दिन बाद पैसा दिया, ये चर्चा का विषय होना चाहिए आज के टाइम में। और मैं कहूँ आप अच्छे पत्रकार हैं तो उसकी चर्चा करो, मैं भी आपको सलूट करूंगा, क्योंकि आपने शपथ ली थी कि हम देश के लिए, संविधान के लिए। ठीक है, जब करेंगे तो आपको बुलाएंगे जगदीश भैया, जब उसकी चर्चा करें तो आपको बुलाएंगे। आप धैर्य रखो, आपका विषय में समझ गया, आपकी रुचि केजरीवाल में नहीं। बोले सर जेल जाए चाहे कहीं जाए, 10 लाठी ज्यादा खाए, मेरे क्या फर्क पड़ रहा। आप हम कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस तो दूसरे को सूली पे चढ़ा के भाग जाती भाई। वो कह रहे हमसे इस केजरीवाल से मतलब नहीं। तकी देख लो, कांग्रेस को जानते, कांग्रेस तो अरे रुको भाई, ठीक, अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए। ठीक, आगे आवाज, आगे बात। अब मैं एक बात कहता हूं, बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे सबके सिर माथे कोई भाग सकता है क्या? खेमचंद भाग सकते नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे ताकि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजो, तो भेज गए, दीदी होते। नहीं तो राहुल गांधी जाए बॉन्ड के खिलाफ। लेकिन मसला एक और भी है, रुकना, अब ऐसे नहीं करो, मेरी बहस में ये सब शोभा नहीं देता। वो आप लोग दूसरे चैनलों के अभ्यस्त हो जहां चिरकुटाई होती, यहां नहीं। खेमचंद, मुझे लग रहा मसला ये है कि एक्स ने 3 पार्टियों को पैसा दिया, क्या
एक को 10 रुपया दिया, एक को 7 रुपया दिया, एक को 5 रुपया दिया। क्या बोले 10 वाले को फांसी चढ़ा दो, हम 7 और 3 वाले इधर गुलगुले खाएंगे। क्या देने वाला एक, करेंसी एक, क्या अजब ड्रामा हो रहा भी। और छुट भैया भी पा गए, छोटे छोटे दल, जिसकी जितनी थानेदारी वो उतना पंजीरी खा रहा है और गुलगुला खा रहा है और बातें और ज्ञान भी दे रहा है। नहीं, एक कंपनी ने 3-4 दलों को पैसा दिया, एक अस्पताल ग्रुप ने 4 जनों को पैसा दिया। क्या अरे भाई, आप ये तो सब जानते हैं, जब आपकी इतनी कमजोर स्थिति है फिर भी अगर आपको कोई 10 रुपया भी दे गया तो खुश होना चाहिए। भाई चलो हमको इस लायक तो रखा, हमारे माथे पे तिलक तो किया। अब सबको तो सोने का सिक्का नहीं देगा आदमी। भाई कहीं भी शादी ब्याह में भी आदमी जाता है तो सबको सोने का सिक्का नहीं मिलता, कुछ की मिलनी 11 रुपया से भी होती है। अब कांग्रेस इसमें बहस करने में समझ नहीं पा रहा। आज मैं उस विषय को लाना नहीं चाहता, उस पर मैं चर्चा कर चुका, लेकिन वो कांग्रेस केजरीवाल पर चर्चा नहीं करना चाह रही। उसकी रुचि नहीं केजरीवाल जेल जाए, अनंत काल तक जेल में रहे। सिसोदिया के लिए कांग्रेस का ने क्या प्रयास किया, कब रोई? वो भी भगत सिंह था आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल को भी भूल जाएंगे ये खेमचंद जी। देखिए, इन्होंने कोशिश की थी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी गिर जाएगी, वहां पे अडानी अंबानी इनका पैसा सामने आ जाएगा और हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फिर से बदनाम कर पाएंगे। वो एक बेटर सिस्टम था, पहले कोई सिस्टम ही नहीं था। पहले जितने भी चुनाव हुए हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ करते थे, वो सारा का सारा पैसा इस तरीके से आता था कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। और उसी की वजह से ये लोग आदि भी नहीं थे कि रिकॉर्ड को मेंटेन रखें। इसीलिए 2015-16, 16-17 और 14-15 का जो 3 साल का रिकॉर्ड है, जिसकी रीअसेसमेंट के लिए अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, तो ये लोग उसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं, नहीं रीअसेसमेंट मत करो, क्योंकि इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया। जब ये सिस्टम आया, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तो पता चल रहा है कि कौन सी कंपनी ने किसको कितना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में है, केंद्र सरकार में भी है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है। अगर हम पर एमएलए या पर एमपी भी हम निकालें एवरेज, तो हमसे ज्यादा पैसा कांग्रेस को मिला है, हमसे ज्यादा पैसा दूसरे दलों को मिला है। ये कहते हैं कि 6200 करोड़ रुपए इनको आया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब रही बात आम आदमी पार्टी ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी चंदा देती है और उस तंत्र का आज तक उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। और उसके बाद अब उन्होंने उस सिस्टम को बना दिया। अभी केवल खेमचंद की आवाज जी, सर की आवाज रोक दीजिए, केवल खेमचंद जी की आवाज जी। फिर अब सिस्टमैटिक करप्शन करने के लिए एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी में डिस्कस किया गया प्रॉपर्ली जो बिजनेसमैन है किस तरीके से इसमें प्रोविजन रखे जाए, किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए ताकि बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और वो किकबैक आम आदमी पार्टी को दे सकें। और वो किकबैक का उपयोग उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, गुजरात हर जगह किया और पर्सनल बेनिफिट के लिए भी किया गया होगा। वो रिकॉर्ड भी अभी सामने आ जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी ठीक, आप देखो हम पे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है जोशी जी, पुरानी बातें छोड़कर मैं एक आपसे प्रश्न आगे की रणनीति पर लेना चाहता हूं। चुनाव सर पर है, आपके इंडिया अलायंस का एक प्रोमिनेंट लीडर, क्या एक प्रोमिनेंट दल का जिसके पास 2 राज्य की सरकार थी दल के पास, उसका कोऑर्डिनेटर जेल जा रहा है। क्या आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अमिताभ जी, थोड़ा सा आपके विषय से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ। आज आपकी दलील काम नहीं कर पाई। नहीं, मेरी दलील ना काम करे, आप ये तो बताओ अब केजरीवाल के लेके आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्या करेंगे? आपका चैनल मैं और आप नहीं देखते जी, पूरा देश देखता है जी, पूरा देश देखता है, तो गुमराह नहीं होना चाहिए ना आपकी ओर से ना हमारी। जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी बनती है जी, और जिम्मेदारी ये बनती है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आपने कहा कि 10 रुपए उसको दिए, 7 रुपए उसको दिए, 1 रुपया उसको दिया, नहीं, गलत विषय आप जानकारी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने रेड पड़वाई है सीबीआई इनकम टैक्स से, ईडी से रेड पड़वाई है। रेड के बाद उसने आपकी पार्टी को चंदा दिया बीजेपी को, और बीजेपी ने उसके बाद उसको धंधा दिया। ये नई नीति डालने वाले केवल माननीय ठीक। जोशी जी, आपकी बात हमने निर्विघ्न सुन ली। अब कृपा करके मेरा विनम्र निवेदन है, थोड़ा मौन छोड़ो, थोड़ा हिचक तोड़ो, ये बता दो ये जो केजरीवाल के ऊपर संकट आया इसमें क्या करोगे? इतना हम निवेदन कर रहे हैं, 3 बार आपसे पूछ चुके, आप उस सवाल पर नहीं बोलते हो।
केजरीवाल जी का जो कार्यक्रम हुआ है इसमें इंडिया अलायंस क्या करेगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष है, उनको न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा। पूरा हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। अभी भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे जो न्याय मिला है हमें, ये भाजपा की मेहरबानी से नहीं मिला है, ये केवल न्यायालय के मेहरबानी से। ठीक जोशी जी, ठीक है। आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने अपने आशीर्वाद दे दिया है, उतने तक सीमित रहो कि भैया हमें उम्मीद है ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। क्या और बाकी तिहाड़ में आप झेलो। क्या उन्हें कह दी कि हमारी क्रांति पूरी हुई, जो क्रांति हम लाना जा रहे थे तकी साहब वो पूरी हो गई, बोले सब ठीक हो जाएगा, अदालत से चिंता नहीं करो, जाओ। अब जिस पे बीते सो ही जाना है। समाजवादी पार्टी ने तो हाथ झाड़ लिया, बोले हमने क्रांति ला दी, जाओ बेटा भोज लो। अब वो तो केजरीवाल जान रहे हैं, सिसोदिया का चेहरा नहीं दिख रहा उनको है, और सत्येंद्र जैन 24 महीने से अभी भजन कर रहे हैं वहां। तो आदमी जाने से पहले डरता है कि भैया जो गया सो बाहर नहीं आया, मैं अंदर जाने वाला हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने देखिए कितना अच्छा कहा, बोले भाई सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ये ऐसे गठबंधन चलाओगे, इंडिया अलायंस ऐसे चलाओगे, इतनी श्रूडनेस के साथ कि भाई हमने तुम्हारे लिए एक ट्वीट कर दिया, बाकी तुम जानो। सड़क पर नहीं उतरोगे ना, गाल बजाएंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे। केजरीवाल के पास तो चलो कार्यकर्ता नहीं है सब जगह, आपके पास तो सब उत्तर प्रदेश में भारी कार्यकर्ता है ना। कांग्रेस तो कहती है हमारे पास देश भर में राहुल जी के पास करोड़ों लोग हैं, उतार देते सड़क पर करोड़ों लोग। केजरीवाल की भी छाती थोड़ा सा फूलती, सिसोदिया को भी अंदर बैठे कुछ ढांढस बनता कि शायद अब मेरे भी रिहाई के दिन आएंगे, क्रांति आ चुकी है। करना नहीं चाहते। खैर अरविंद सिंह जी देखिए, बयानबाजी एक तरफ होती है, लेकिन इन्हीं सब बयानों के बीच में हमने देखा कि जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो कहा, पहले उससे अरविंद जी ने कहा मैंने सत्येंद्र के कागज देख लिए, कोई फॉल्ट नहीं, सत्येंद्र 24 महीने से जेल में है, 70 एप्लीकेशन जमानत की लगा चुकी, जमानत नहीं मिल रही। ठीक, वही हाल अरविंद का हुआ, सिसोदिया का हुआ, और वही संजय सिंह का। अब वैसी स्थिति मान लीजिए, हम मानकर चलते हैं केजरीवाल जी के साथ बन गई, व्हाट नेक्स्ट? बयान एक तरफ है, लेकिन बयानों से सिसोदिया तो बाहर नहीं आए, और इंडिया अलायंस को मैं देख रहा हूं वो ट्विटर से आगे जाने को तैयार नहीं। वो कह रहे बहुत कहोगे तो फेसबुक पर भी एक डाल देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्या हम क्रांति को फेसबुक पर ला सकते हैं, ट्विटर पर ला सकते हैं, आपका भला होता हो जाए, इससे आगे नहीं जाएंगे। अरविंद जी देखिए, इंडिया अलायंस ने ट्वीट करके और बयान देके अपनी खानापूर्ति कर ली है। उनको भी पता है कि ये अरविंद केजरीवाल डूबत खाता है, इनके पक्ष में उतरने से कुछ होने वाला नहीं है, नंबर 1। दूसरा मैं कहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी हों या आम आदमी पार्टी हो या उनके सहयोगी लोग हों, बयान कुछ भी दे लें, आज जो बहस हो रही थी या पहले ईडी ने जो दावा किया है, या मनीष सिसोदिया जी या दूसरे लोगों के जमानत के समय में जो बहस हुई है कोर्ट में, उसमें कुछ जेन्युइन सवाल उठाए गए हैं कि आपने 6% से 12% क्यों किया, दारू पीने वालों की एज क्यों घटा दी, आपने दारू बेचने का टाइमिंग क्यों बढ़ा दिया, और दूसरा सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने जो फ़ोन के ऊपर बताया कि विजय नायर मेरा आदमी है, माई बॉय, ये आपने क्यों किया है। और दूसरा, जो 14 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें साक्ष्य मिले हैं, मनी का ट्रेल मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें जमानत देना संभव नहीं है, फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसी घनी अंधेरी रात मुझे दिखाई दे रही है जिसकी दूर दूर तक कहीं सुबह नहीं दिखाई देती है, और उनको कर्मों का फल तो भोगना ठीक है। अरविंद जी 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं इस बहस में अब नहीं उलझूंगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं कि नहीं, भाजपा कहेगी दोषी है, आप आम आदमी पार्टी कहेगी उनसे ज़्यादा ईमानदार नहीं, वो कट्टर ईमानदार हैं, बाकी तो ईमानदार होते हैं। ये जैसे आईफोन होता ना, तो एक आईफोन होता है, दूसरा प्रो मैक्स होता है, अल्ट्रा, तो वो कहते हैं अल्ट्रा ईमानदार है। खैर बस मैंने जमानत मिल जाएगी, कोर्ट ये कहे, अब नहीं आएंगे जगदीश जी आपका, कोर्ट ये कह देगा कि केजरीवाल सच्चे हैं, मैं कह दूंगा भाजपा के आरोप झूठे हैं। कोर्ट कहेगा नहीं
ये अंदर रहेंगे, मैं मान लूंगा आरोप सही है, तकी साहब के कहने से कोई फर्क नहीं। ठीक, मेरी कसौटी अदालत है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही इससे फर्क नहीं पड़ता, भाजपा क्या कह रही इससे भी फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक तौर पर जो आप कस्में वादे प्यार वफा के कर रहे थे अभी कल तक, जरा सा लोड पड़ा आप तो भाग गए सब लोग छोड़ के केजरीवाल को। अब मैं केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, भाग गए, बोले यार कर तो दिया ट्वीट रात में, अब जान क्यों खाए हो, क्यों खाए हो, बार बार फोन करा रहे हो। क्या ऐसे मदद करेंगे, ऐसे एकता बनाएंगे? इसीलिए लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को टाइट कर दिया। वो जानते हैं ना, कांग्रेस कल तक क्रेडिट ले रही थी कि शराब घोटाले के को खुलासा करने वाले हम हैं, हमें माला पहनाओ, भाजपाइयों को नहीं। किसी लोग हैं 360 डिग्री में घूम के भाग गए और केजरीवाल से कहा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। अजय माकन जगदीश शर्मा से तो बड़े नेता हैं, ये भी बड़े नेता है, लेकिन अजय माकन इनसे तो बड़े। उन्होंने क्या कहा था, सुप्रिया सुनेत्र, और सबको छोड़ो, 2 पन्नों की चिट्ठी तो राकेश अस्थाना कमिश्नर दिल्ली पुलिस के पास जमा है कांग्रेस की, वो सबूत तो मिट नहीं सकता, जिसमें कहा था कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है केजरीवाल, इसको गिरफ्तार करो। कांग्रेस ने कहा, इसलिए बच नहीं सकते ना उससे। खैर, हाँ ये भी ठीक है, कांग्रेसी हमसे कहते हैं कि भाई साहब आप हमारी इतनी कहते हो, आप उन्हें बताते कि केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और 2 दिन इनका इंट्रोगेशन करो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। कहा था, मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सोनिया जी की जो अवस्था है, उम्र है, वो सब देखते हुए ये सब बातें ठीक नहीं कि अब गिरफ्तार करो क्या करो, नहीं। अब वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं, उनके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग है, महिला है, हमारे देश की बहू है, अब उनको गिरफ्तार करो और दरोगा उनसे इंट्रोगेशन करे, वो भी 2 दिन लगातार, केजरीवाल कह रहे थे। ये भाषा ठीक नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब विषय आता है कि जेल से सरकार चलाएंगे। मैं बता दूं, थेतरई कुछ हो, ट्विटर पर कुछ हो, टीवी पर बाइट कुछ आए, लिख लेना मेरी बात, ताकि भाई जेल से सरकार चलाने की नौबत नहीं आएगी। क्या लिख लीजिए, या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। लिख लीजिए तकी साहब, बात अच्छी लगे या खराब। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शासन तिहाड़ जेल की बैरक नंबर सो एंड सो से नहीं चलेगा, लिख लीजिए। ये मेरा अनुभव कह रहा है। इसलिए थेतरी बंद करिए कि जनता ने हमको चुना है। कल हमसे एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, जोशी साहब आप भी सुनिए, आप अध्यापक भी रहे, उसने कहा भाई साहब हम 1 दिन जेल रहे आए, हमारी नौकरी चली जाती है। क्या? पेंशन पेंशन सब बंद। अब बोले ये कुर्ता वाले ने, मोटी खाल के लोग ये कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो थेतरई का हिमालय हो गया। पोस्टमैन, जोशी साहब पोस्टमैन जेल में चला जाए तो नौकरी से गया, जिला अस्पताल का कंपाउंडर जेल में चला जाए नौकरी से गया, राजकीय इंटर कॉलेज का मास्टर जेल चला जाए नौकरी से गया, सिपाही जेल चला जाए नौकरी से गया, जोशी साहब। लेकिन कुर्ता पहन लेने वाले कह रहे कि हम जेल में रहेंगे, जेल की रोटी खाएंगे और फाइल जेल में मंगाएंगे। मतलब आप लोगों को शर्म भी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं है कि इस तरह की बातों का भारत के मन पर क्या असर पड़ेगा। अरे ये हिम्मत तो लालू जी ने भी नहीं की, वो भी राबड़ी जी को सौंप के गए। आपसे अच्छा तो हेमंत सोरेन है, मोहम्मद तकी, जिसने, ठीक है वो गायब हो गया, उसने भी एक इतिहास बनाया कि उत्तर के भारत का कोई मुख्यमंत्री लापता हो गया, इतिहास बनाया। लेकिन 48 घंटे में उसको समझ आ गई कि भाई ज्यादा नहीं चलेगा, ये है, इस्तीफा दिया ना, फिर जेल गया। आप तो गजब हो,
और एक बात और मैं कहूंगा, इंडिया अलायंस को अपनी क्षमता, अपनी एकता, जोशी साहब अपनी ताकत और अपने पीछे जन समर्थन, इन सब को केजरीवाल के आज के घटनाक्रम के तराजू पे तौल के देख लेना चाहिए। देश में कितने करोड़ लोग सड़क पर उतरे, कितने लाख लोग जेल गए, कितने बड़े नेताओं ने लाठी खाई। जोशी साहब, चुनाव सर पर है और टीवी देख रहे हैं घर में बैठ के सब, है और ट्वीट बीच बीच में ठोके जा रहे हैं। फिर कहेंगे कि जी ईवीएम गड़बड़ थी, वरना सीटें तो हमारी 400 आ रही थी। मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। केजरीवाल दोषी हो, निर्दोष हो, फिर भी मैं कहूंगा इंडिया अलायंस के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था उसके लिए। ताकि साहब ऐसी फर्जी दोस्तियां ऐसे ही चौराहे पर नीलाम हो जाती हैं। जो आपने बोया है मित्र, वही कांग्रेस भी रिटर्न कर रही है। आप भी क्या बोल के आए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव में कि बघेल चोर है। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए क्या अरविंद जी बोल के आए थे, निकम्मा मुख्यमंत्री। कांग्रेस तो चलो बुरे वक्त में है, तो वो जानती है कि भाई ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमको ही भगा देंगे बाहर गठबंधन से, लेकिन उसकी भी तो आत्मा दुखती है ना। वाणी का संयम बहुत जरूरी है मित्र। आप बोल के आए थे कि गहलोत निकम्मा है और बघेल चोर है, अरविंद जी बोल के आए थे। क्या वो जेल में तो नहीं है, हैं? आपका रास्ता किधर है? तिहाड़। ये सोचना चाहिए। शराब का घोटाला न भाजपा के कहने से प्रमाणित होगा, न आम आदमी पार्टी के कहने से खंडित होगा। न्यायपालिका ही तय करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, भारत का आम आदमी जरूर पूछ रहा और मान रहा है कि भैया 24 महीने में अगर जमानत नहीं हुई, इसका मतलब खेल कुछ है। इतनी समझ ननकू को भी है, रज्जाक को भी है। धन्यवाद।